कैसे बचता है कोई पका हुआ आम का फल धरती में आता है ना कभी कभी, और अपन देखते हैं कि जैसा का तैसा है, थोड़ा मोड़ा कहीं दब गया बस। पेड़ से जो गिरता है उसका स्वाद, और आप वैसे कुछ पकाएंगे, कुछ भी डाल करके पकाएंगे तो वो टेस्ट नहीं होता। या डाल से कभी तोड़ के कोई फल खाया होगा आप लोगों ने, वो तो अपन लोगों को अभी कहे थोड़ा कम ही मिलते हैं। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने घर में कुछ पेड़ रहे होंगे तो उनको ज़्यादा मिला है ना। अपन को तो डायरेक्ट केमिकल में डाला और सीधा पीला, लाल होता है तो लाल, हरा होता है तो हरा, 1 सेकंड में तैयार लो। अंदर से काटें तो कच्चा निकल जाए। आम वगैरह में होता है ना जब आता है एकदम में तो, और कई बार कीड़े निकल जाए, हापुस वगैरह में थोड़ा ही रह जाए तो, क्योंकि अपने को तो जो चीज़ इतनी है और उसमें रात को इंजेक्शन लगाया सवेरे इतना हो जाता है। अपन को असली चीज़ खाने को क्या देखने को भी नहीं मिलती है। ये अपना कहीं ना कहीं एक तकलीफ वाला समय है। हर चीज़ में अपनी मिलावट है, इसलिए अपनी बुद्धि भी वैसी मिलावट टाइप की हो गई। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और दोनों ही गड़बड़ हैं तो फिर अपना क्या दोष अपन कहेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा आपको चतुश्लोकी भागवत जी जो आपको प्राप्त है, अगर आप भागवत जी की कथा करें तो अवश्य उनकी जो मूर्छा है, क्योंकि ज्ञान मतलब क्या, अब कथा आ रही, हम सबके अंदर भक्ति तो है, हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कभी चप्पल नहीं पहनते, कभी ये नहीं करते, कभी वो नहीं करते, भक्ति तो भरी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारा सोया है। मैंने पहले ही कहा ये जो कथा चल रही है हम सब की है। इसमें भागवत में जितनी कथाएं हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को सब पता था आगे आने वाली पीढ़ी कैसी है। भक्ति हमारी एकदम है, लेकिन वो हमारी जो भक्ति है वो वृद्धा भक्ति है, युवा भक्ति नहीं है हमारी, ज्ञान से वैराग्य से युक्त भक्ति नहीं है हमारी। हमारी भक्ति अज्ञान और वैराग्य से दूर है, और जब तक भक्ति के साथ में उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। अकेला ज्ञान होगा तब भी आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, लेकिन अगर सिर्फ भक्ति होगी और ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तब भी भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो उसके दोनों पुत्र हैं, जब इनसे युक्त होगी तभी सफल होगी। सरलता में सहजता में समझे तो जिस माता का ना बहन हो, बेटा हो ना बेटी हो, भले वो बहुत श्रेष्ठ है, भगवान की सब कुछ है, मानव है, लेकिन एक जो काम कुछ ऐसे होते हैं वहाँ एक लौकिक व्यवहार में उनको अपन कैसे कहते हैं कि यार इनसे ये कार्य नहीं करा सकते। अगर ऐसे ही अगर तुम्हारी भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना है तो वो उसी माँ और बेटी के समान है जिस माँ ने संतान को जन्म नहीं दिया। जिस माँ ने संतान को जन्म दिया, उस वेदना को सहा है, वही उसकी भक्ति परिपक्व होगी जो ज्ञान और वैराग्य से तप्त होगी। वही भक्ति उस परम पद को प्राप्त कर पाती है, उस प्रभु को प्राप्त कर पाती है। उस भक्ति में ही वो श्रेष्ठता आती है कि जो जिंदगी में विपरीतता भी आए, प्रतिकूलता आए, तब भी वो भक्ति कभी भटकती नहीं है। हमारी भक्ति कैसी है, आज हम इस भगवान के लिए भक्त हैं, फिर दूसरा आया, बहुत अच्छा ट्रेंड चला, मार्केटिंग उसकी अच्छी हुई, हमारा देवता बदल गया, हमारा गुरु बदल गया। वो गुरु ज़्यादा ज्ञानी है, उसके यहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, उसका आश्रम ज़्यादा बड़ा है, वो मर्सिडीज में चलता है, इस गुरु के पास तो ओनली छोटी मोटरसाइकिल ही है, इनके पास तो छोटी वाली गाड़ी है, वो बड़ी वाली मर्सिडीज वाला। इसका मतलब ये ज्ञान में ज़्यादा बड़ा है। गाड़ियों से गुरु की तुलना नहीं होती, गुरु ज्ञान की तुलना से किया जाता है। वैराग्य की तुलना से गुरु की उपमा होती है। गाड़ियों से, बंगले से, आश्रम से निकले थे हरि भजन को होटल लगे कपाट। आज हम जैन माताओं को देखते हैं, कितना त्याग मूर्ति हैं वो सब, कितना त्याग भरा जीवन है उनका। यही ऋषभदेव जी से यही जीवन का आरंभ हुआ। जो चक्रवर्ती राजा थे सब कुछ छोड़ करके, और उनके पुत्र वो छोड़ करके गए और फिर वो माया में पड़ गए, तो अंत में फिर हिरण बनना पड़ गया। ये कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। तो हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए, बोले ज्ञान वैराग्य से युक्त। ज्ञान वैराग्य के साथ जब भक्ति होगी तो वो परम पद को प्राप्त करेगी, प्रभु को प्राप्त करेगी। तो यहाँ उन्होंने उपदेश दिया, नारद जी को चेतना हुई, और नारद जी ने एक ऐसे स्थान का चयन किया
तटमानंद नामकम। कहाँ पे कथा होगी बोले? ना ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, हरिद्वार में गंगा द्वारे समीपेतु तटमानंद नामकम। बहुत ज्यादा ऊपर रहेगी कथा। अब देखो कथा को कितना परमात्मा ने, वहीं से कथा का एक सिस्टम आरंभ हुआ है। अब अगर पद्मावती नगर में आप सब रहते हो और मैं रहता हूँ मोदी पटेल तरफ, और ये कथा मैं राम भवन में कर देता, तो आप जैसी भक्त मुझे वहाँ भगवान के प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उतने दूर आप लोग नहीं जा पाते। जैसे उधर के वहाँ से उतने दूर दूर से भी हमारी कुछ भाभियाँ हमारे सब लोग पधारी हैं, आई हैं, लेकिन अब कन्हैया कुछ ऐसी कृपा करे कि बेचारे घर का पूरा अपना टाइम टू टाइम संभाल लें और रोज आ लें, क्योंकि बाकी भी तो सब है ना, अपने भी तो एक परमेश्वर बैठे हैं ना। और ये परमेश्वर तो बोले महाराज आपके वाले हैं ही हैं, लेकिन मेरे को एक परमेश्वर और दिए गए हैं, उनको भी संभालना है ना। फिर उन परमेश्वर की कृपा से एक आध दो परमेश्वर और उनके साथ छोटे बालक, उनको भी संभालना है। फिर अगर घर में उनके भी परमेश्वर बैठे हैं तो उनको भी संभालना है। एक बहन को, एक माँ को, कई परमेश्वर को संभालना है, फिर इस परमेश्वर को भी संभालना है बोले महाराज आपके वाले को भी, तब बेचारी वो यहाँ परमेश्वर तक पहुँचती है। तो अब उन्होंने जैसे ही इस कथा के लिए मध्य की जगह का चयन किया, बोले कहाँ? बोले इधर के भी थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, उधर से भी थोड़ा दूर नहीं, बीच में जो मध्य में कोई स्थान है उसको चयन किया जाए। तो अगर आप हरिद्वार को देखेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ से, तो वहाँ से बहुत सरलता में हरिद्वार आ जाता है। हरिद्वार बहुत से लोग जा सकते हैं, लेकिन जो केदारनाथ बद्रीनाथ गए होंगे उन्हीं को पता होगा। मुझ पर तो उनकी कृपा हुई है, 2 बार गया हूँ, है ना। अब आप लोग गए होंगे तो आपको पता है कि वो यात्रा कितनी सुहानी है और सरल है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। और वहीं से ये जो भागीरथी गंगा है उसका भी उद्गम है। 4 धाम है ना वहाँ के, 2 प्रकार के 4 धाम हैं। हम लोग ज़्यादा करके जो जानते हैं वहीं के 4 धाम को जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है तो जानते रहेंगे। वास्तविकता में जो 4 धाम हैं वो भारत में 4 जगह पे हैं, और उत्तरांचल के जो 4 धाम हैं वो वहाँ पर हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री। वो कहाँ के 4 धाम हैं? उत्तरांचल के, है ना। और वास्तविकता में जो भारत के 4 धाम हैं वो कौन से हैं? बोले एक द्वारिका जी, एक बद्रीनाथ जी, एक रामेश्वरम जी, एक जगन्नाथपुरी जी। कितने बताए मैंने अभी? 4 बता दिए, मुझे लगा 3 थे। चलो ठीक है ना। तो ये 4 धाम पूरे भारत के, मतलब आप गणना में बहुत तेज हो। गणित आप लोगों की एकदम तगड़ी है, गणित के मामले में हिसाब किताब पूरा तगड़ा रखती है मैया ने। तो 4 धाम ये यहाँ के पूरे भारत वाले, इन 4 धामों की यात्रा करना चाहिए। रामायण में आया है गंगोत्री से जल भर के, और जो रामेश्वरम में जल, उसी जल को बिना नर्मदा जी